इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिशों ने तबाही मचा दी। रावलपिंडी में गाड़ी बह गई, हेलीकॉप्टर से तलाश जारी। डेले से गुजरने के दौरान गाड़ी बंद हो गई। 62 साल रिटायर्ड कर्नल इसाक काजी ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर पानी के तेज बहाव में बह गई। कई घंटे गुजरने के बावजूद बाप और बेटी ना मिल सके। हेलीकॉप्टर से तलाश जारी। गाड़ी का बम्पर मिल गया। खन्ना पुल के करीब 8 साल बच्ची बह गई। धमियाल बरसाती नाले में बहने वाले मोटरसाइकिल सवार को तलाश कर लिया गया। इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाला बिफर गया। पुल की दीवार और कई गाड़ियां बह गईं, मवेशी भी बह गए। तिल्हाड़ गांव में पानी घरों में दाखिल हो गया। नाला लई में पानी की सतह 14 फीट हो गई। खानपुर हजारा में बंद टूट गया। दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। बाबूसर टॉप में क्लाउड बस से 8 किलोमीटर तक रास्ता सड़कें और मवासलाती निजाम तबाह। 60 से 70 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। डीसी द्यामिर का 5 अपराध के जाबाक होने की तस्दीक। फ्लैश फ्लड में 10 से 15 गाड़ियां रेले की नजर हो गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इमरजेंसी का ऐलान। मुतासरा अफराद ने तबाही की रुदात सुना दी। बाबूसर और कराकोरम में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अशिया खुरनोश की फरहमी। स्कर्दू से भी 50 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शारह कागान में फंसे 400 सयाह होटल्स में मुंतकिल। चल्लास में लोधरा की फैमिली को हादसा। मियाँ बीवी जाँ भाग, 5 साल बच्चा लापता। आजाद कश्मीर में मौसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश 10 जाने ले गई। सवात में छत गिरने से 5 बच्चे जा बहाक। बाचोड़ में 2 भाई सैलाबी रेले में बह गए। रेस्क्यू एहलकारों की दरियाए किनारों पर पेट्रोलिंग। ननकाना साहिब में बारिशों के बाद नाला दैक में शदीद तुगयानी। कल्ला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश। एनडीएमए के मुताबिक मुल्क भर में हादसा के बायस 221 अमवात, 800 से जायद घर तबाह हो गए। तूफानी बारिशों से दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल। कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लिया के मुख्तलिफ इलाकों में कटाव जारी। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। भारतीय आबी जारियत जेहलम मंगला डैम में 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की धमकी दे दी। जिला इंतजामिया का इमरजेंसी नोटिफिकेशन जारी। मसाजिद से आगही के ऐलानात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बारिश और सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर ने कहा कि मुतालिका इदारे इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करें। वज़ीर आज़म की एनडीएमए को फौरी रिलीफ पहुँचाने की हिदायत। कहते हैं तमाम इदारे शानदार खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डेलुम में एहलकार ने जानें बचाते हुए अपनी जान दे दी। एनडीएमए का मुल्क के शुमाली हिस्सों में लैंडस्लाइडिंग का इंतबाह। कहा मानसून में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, हुंजा, स्कर्दू, अस्तोर, द्यामर, गांछे, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, हवेली, बाग और पूंछ में बारिशें मुतवक्के हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन गई। ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत हासिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 26, मुस्लिम लीग नून के 20, पीएपी के 4, एमक्यूएम और एएनपी के 3 सेनेटर्स। मोहसिन नकवी, फैसल वावडा समेत 6 आजाद अरकान भी ऐवान बाला का हिस्सा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 सेनेटर्स, 6 आजाद सेनेटर्स भी अपोजिशन में शामिल। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात का वक्त खत्म। अब बानी पीटीआई एहतजाज को जेल से खुद लीड करेंगे। पीटीआई के लोग खुद ही बाहर निकलते हैं, उन्हें बाहर निकालना नहीं पड़ता। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का चीनी स्कैंडल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं पहले बरामद फिर दरामद से 38 अरब रुपए माफिया को दिए गए और शरीफ खानदान की मिलों को अरबों रुपए का फायदा दिया गया। कोयटा के इलाके ढिगारी में दोहरे कत्ल का केस। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट के चैम्बर में समाअत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल आईजी एडमिन ने तफ्तीश और कब्रकुशाई की रिपोर्ट पेश कर दी। मकामी अदालत से मुल्जिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकतूल खातून का भी जलाल ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका।
अदाकारा हुमैरा असगर का फ्लैट मालिक से 2019 से किराए का तनाज़ा जारी था। दस्तावेज के मुताबिक हुमैरा किराए में सालाना 10% इजाफे से इनकारी थी। हुमैरा असगर के फ्लैट में सफेद पाउडर किसने रखा, मकसद क्या था? पुलिस के नए जाविये से तफ्तीश शुरू। कराची की अदालत में इंदिराज मुकदमे की दरख्वास्त, पुलिस ने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश कर दी। कराची के इलाके बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद की हलाकत का केस। अदालत ने SPCA के 8 अफसरान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। PTI MPA फजल इलाही का आज पेशावर के तमाम ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल संभालने का ऐलान। कहते हैं सस्ती बिजली पैदा करने के बावजूद हमें बिजली नहीं मिलती। दहशतगर्दी का मुकाबला करें या लोड शेडिंग बर्दाश्त करें। आज शाम 4 बजे कंट्रोल संभालेंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला। अदालत ने LA-16 में इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। PTI वजीर अकबर खान नाअहल करार। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर फजल रहीम और दौराज की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने फजल रहीम को 8 और दौराज को 5 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। फैसलाबाद ऑनलाइन फ्रॉड में गिरफ्तार 11 गैर मुल्की मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। सीनियर सिविल जज का 5 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। 63 मुल्जिमान को कल जबकि 74 मुल्जिमान को 28 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। कोट रद्दू में 10 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार हो गई। पुलिस के मुताबिक सफाक मुल्जिम ने आम खिलाने के बहाने अगवा करके ज्यादती की। मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पंजाब के किसानों के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म करने का फैसला। पंजाब ज़रई आमदन टैक्स तरमीमी बिल का मुसव्विदा तैयार कर लिया गया। गजा में इजरायली जारियत में मजीद 134 फलस्तीनी शहीद, 1150 जख्मी कर दिए गए। ग़िज़ाई किल्लत और भूख से मजीद 19 शहादतें, शोहदा की मजमूई तादाद 59,029 हो गई है। रफा में झड़प में इजरायली फौजी हलाक। आलमी दायरा सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। पॉपलो का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता। गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी गई। बांग्लादेश तैयारा हादसे में अमवात 27 हो गई। जाँ बहक अफराद में तलबा की बड़ी तादाद और पायलट भी शामिल। पाक बांग्लादेश T20 मैच से कबल जाँ बहक अफराद को खराजे तहसीन 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। मीरपुर में आज बारिश की पेशगोई। दूसरा T20 मुतासर होने का खदशा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप में शिरकत के लिए भारत नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एशियन हॉकी फेडरेशन और FIH को आगाह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान और फेडरेशन की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। और एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियन पर इनामात की बरसात। पंजाब हुकूमत का टीम को 1 साल तक स्कॉलरशिप देने का ऐलान। पंजाब के खिलाड़ियों को 70,000 रुपये माहाना मिलेंगे।